क्या हाल है सबके। कोडिंग वीडियो नहीं है ये, it'll be a video on freelancing or specifically positioning in freelancing because I really wanted to focus on this aspect of freelancing as well because this is not talked about much but इसका impact बहुत ज़्यादा हो सकता है। मेरे freelancing करियर में बहुत था और मेरी जब मैंने एजेंसी बना ली या जब भी जो भी मैंने Easternity बनाया उसमें भी इसका बहुत सारा हेल्प है, या कह सकते हैं कि इसने मेरे को अपना गेम स्टेप अप करने में हेल्प किया। दिस थिंग इज कॉल्ड पोजिशनिंग। आई वांट टू टॉक अ बिट अबाउट पोजिशनिंग इन दिस वीडियो एंड आई विल कीप दिस वीडियो वेरी शॉर्ट एंड वेरी टू द पॉइंट। मैं इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ कि पोजिशनिंग क्या होती है, आप अपने आप को पोजिशन कैसे कर सकते हो एज एन एक्सपर्ट, और हाउ पोजिशनिंग कैन हेल्प यू एक्चुअली इंक्रीज योर रेट्स एंड गेट यू मोर वर्क डाउन द रोड। तो पोजिशनिंग के बारे में बात करेंगे। आपने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया, पोजिशनिंग क्या होती है। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि पोजिशनिंग होती क्या है। फॉर एग्जांपल, इफ अ क्लाइंट कम्स टू यू, पहले तो एक क्लाइंट आपके पास आ रहा है, दैट मींस योर पोजिशनिंग इज गुड। पोजिशनिंग होती क्या है? पोजिशनिंग कुछ नहीं है, बेसिकली आप दूसरे बंदे को कैसा दिखाते हो कि आप क्या आदमी हो, आपकी पर्सनालिटी क्या है। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन विजिट्स माई ट्विटर प्रोफाइल, हाउ डू आई पोजिशन माई सेल्फ कि उस बंदे को देखते ही कॉन्फिडेंस आए कि ये मेरा काम कर सकता है नहीं कर सकता। सिर्फ यही डिसाइडिंग फैक्टर होता है एक फ्रीलांसर को हायर करने में, क्योंकि मैंने हायरिंग की है, मैंने बहुत लोगों से बात की है जिन्होंने मुझे भी हायर किया है। जब भी कोई काम क्लोज हो रहा होता है मैं अपने क्लाइंट से यही पूछता था पहले कि व्हाई डिड यू हायर मी, व्हाई डिड यू चूज मी फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्राउड। उसमें कुछ 2-4 चीजें आती थी, कॉमन होती थी बहुत सारी, तो मैं बताऊंगा आपको वीडियो में आगे क्या है। फिलहाल पोजिशनिंग की बात करें तो पोजिशनिंग ये होता है हाउ डू यू पोजिशन योरसेल्फ, मतलब आप अपने आप को कैसे रखते हो ऑल ओवर द इंटरनेट, नॉट ओनली ऑन ट्विटर बट ऑन लिंक्डइन और वेरेवर यू टॉक अबाउट एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। How you want to position yourself is you want to position yourself as an expert. Doesn't matter if you are an expert or not in that field because you'll never be confident. You'll never think that you're the expert in this field. या जिस भी फील्ड में आप हो, अगर आपको बहुत ही ज्यादा नॉलेज है तो आप बहुत ही कम आपको ऐसा लगेगा कि आप एक्सपर्ट हो। ये सब में होता है, ये बड़े से बड़े आदमी में होता है। जिसको लगता है ना कि उसको सब आता है, एक्चुअली में उसको कुछ नहीं आता। जिसको ये लगता है कि उसको बहुत कम आता है, उसने एक्चुअली इतना सारा पढ़ रखा होता है कि उसे ऑलरेडी पता है कि सब पढ़ने को इतना ऑलरेडी है, इतना मैंने पढ़ लिया है और मेरे को अभी भी कितना सारा कवर करना है, तो वो नहीं हो पाता। बट व्हेनेवर यू वांट टू लैंड अ फ्रीलांस क्लाइंट, ऑलवेज पोजिशन योर सेल्फ एज एन एक्सपर्ट। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई बंदा बोल रहा है या कि आपके पास कोई लीड आ रही है, वो आपको बोल रही है कि आई वांट एन Next.js guy या whatever, you don't want to say like I'll try my best to deliver it, या I haven't done this before, I'll try my best, या I'll give my 100% even if I don't fetch results, I'll return the money। नहीं करनी, सीधा बोलना है यस आई एम कॉन्फिडेंट। मतलब आपको अपनी स्किल्स पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और जब आप कॉन्फिडेंस एग्जिबिट करते हो तो आपका क्लाइंट इवेंचुअली भी कॉन्फिडेंस को फील करता है एंड दे फील मोर कॉन्फिडेंट इन यू, दे ट्रस्ट यू मोर। कोका कोला मेरे को स्पॉन्सर नहीं कर रही, लेकिन इनको करना चाहिए। उनकी डाइट कोक पी के मेरा पेट बाहर आ रहा है। So what you want to do is you want to position yourself as an expert in any field, front end, back end, full stack, DevOps, design engineering, DevRel, SRE, whatever the choice of your career is, या जो भी आप जिस भी career में हो, career path आपका जो भी है, उसमें you have to position yourself as an expert. So once you start positioning yourself as an expert, होता क्या है कि you start attracting more people, you start gaining attention. Understand this, if you're not creating something or if you're not providing value, ये attention economy बोलते हैं इसको। जितनी ज्यादा अटेंशन आपके पास में है उतना आपके ज्यादा चांसेस है काम आने के या क्लाइंट वर्क आने के। आपने अपने आप को एक्सपर्ट पोजीशन कर लिया, आपकी ट्विटर प्रोफाइल भी उसको एग्जिबिट करना चाहिए, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल भी, आपका यूट्यूब चैनल भी, आपका इंस्टाग्राम चैनल भी, जो भी आपके पास में है, या आपका अपवर्क अकाउंट, फाइवर अकाउंट, सब जगह आपको एक एक्सपर्ट की तरह एक्ट करना है और इंडिविजुअल लेवल पे आपको ये भी समझना है कि आप हो। इसको बैक करने के लिए 2-4 चीजें लगती हैं। नाउ हाउ डू यू पोजीशन योरसेल्फ एज एन एक्सपर्ट इज आपके पास प्रूफ ऑफ वर्क होना चाहिए। सबसे पहली चीज ये है, once you have proof of work you can actually back that claim कि आप एक expert हो उस फील्ड में। For example, if you say you have considerable amount of experience in React, Next.js या design engineering in general, you should have solid proof of work, either working SaaS or products so good, so polished that your employer or future client gains more confidence कि भाई हाँ इसका proof of work है, जो ये बोल रहा है वो दिख रहा है, confidence solidifies, develops और वो double down कर लेता है उस चीज पे and then eventually get hired। So सबसे पहली जो इसमें चीज होती है होता है proof of work। आपका कितना बैकिंग है काम का आपके क्लेम्स को बैक करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आप एक्सपर्ट बोल रहे हो खुद को। एक तो होता है कि काम नहीं किया और हवा में जाके बोल मैं एक्सपर्ट हूं, मेरे को सब आता है, दुनिया का राजा मैं हूं।
ये सब नहीं चलता। एक्सपर्ट खुद को बोल रहे हो तो बैकिंग होनी चाहिए, बैकिंग आती है प्रूफ ऑफ वर्क से। दूसरा, हाउ डू यू कैरी आउट कम्युनिकेशंस। फॉर एग्जांपल, व्हाट डू आई मीन बाय कम्युनिकेशंस इज, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई रीच आउट कर रहा है, हाउ डू यू हैंडल दैट इंटरेक्शन इज वन वे ऑफ कम्युनिकेटिंग दैट यू आर एन एक्सपर्ट। फॉर एग्जांपल, इफ समवन रीचेस आउट टू मी, हे मनु, आई लाइक योर वर्क, योर एस्टडी, दिस थिंग इज अमेजिंग एंड वी हैव बीन लुकिंग एट यू फॉर व्हाटएवर, जो भी मेरे को आते हैं। अब मैं उसको बोलूं, हो थैंक यू सो मच, मुझे तो मजा आ गया आपका मैसेज देख के, और मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कुछ नहीं करना होता। ये आपको सीधा बोलना होता है, थैंक्स फॉर रीचिंग आउट, इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद यू और हेल्पिंग यू आउट व्हेनेवर यू ट्राई टू विन बिग टिकट क्लाइंट्स। यू नेवर से दैट आई वुड लव टू वर्क विद यू ऑलवेज से दैट यू वुड लव टू हेल्प देम आउट विद देयर वर्क। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आ रहा है मेरे पास में अपना लैंडिंग पेज लेके कि इसको फिक्स करना है, तो आपको ये बोलना, श्योर आई वुड लव टू हेल्प यू आउट विद दिस इज माय कैलेंडर लिंक। आई मीन योर प्रोसेसेस शुड बी स्ट्रीमलाइंड। फॉर एग्जांपल, कम्युनिकेशन पे थोड़ी बात करना चाहता हूँ कि जैसे कोई क्लाइंट आपके पास रीच आउट करता है या आप किसी को रीच आउट करते हो, always have a calendar link. Even though I don't take calls, I still have a calendar link just in case client is potentially big. If they are interested in getting onto a call, by all means do it. If you are starting out, मैं नहीं करता, मैं पहले बहुत करता था लेकिन अब मैं नहीं करता। लेकिन if you are starting out or if you are somewhere in the middle, I suggest you have a calendar link so that they can schedule a call at their convenience. आपके साथ कॉल पे आ जाए, stuff like that could happen. Second is, how do you carry out the communications? How professional you are, how clearly you are able to communicate, and how straightforward you are upfront. एक तो जिनको लगता है कि पैसे कम चार्ज करने से क्लाइंट सेटिस्फाई हो जाता है, इट इज क्वाइट द ऑपोजिट। जो क्लाइंट अगर कम पैसे करवा के आपसे काम करवाना चाह रहा है, पहले तो यू डोंट वांट टू टेक दैट क्लाइंट, बट इफ यू आर एट द इनिशियल स्टेजेस एंड यू हैव टू टेक इट, डोंट डू इट एट द एब्सोल्यूट बेयर मिनिमम। थोड़ा ज्यादा चार्ज करो, बिकॉज लो बॉल क्लाइंट्स क्या होता है, एक होता है क्लाइंट $100 वाला जो बोलता है कि मेरे को ये भी चाहिए, मेरे को वो भी चाहिए, ये नहीं हुआ, ये फीडबैक नहीं है, ये वो बढ़िया नहीं लग रहा है, ये वो। और एक होता है क्लाइंट $10,000 वाला जो बोलता है, ये ले पैसे, मेरे को काम करके दे, डेडलाइन तेरी, टाइम तेरा, जगह तेरी, डांग मेरा, सब। वो सब जब हो जाता है तब वो आता है कि भाई अपडेट्स क्या है। अगर उससे पहले ही आप दे दो तो बेस्ट। ऐसे क्लाइंट के साथ काम करना आपका गोल होना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म फ्रीलांसिंग या आगे चल के अपनी एजेंसी खोलना चाहते हो इन दिस फ्रीलांसिंग वर्ल्ड। तो कैलेंडर लिंक होना चाहिए। दूसरा, योर कम्युनिकेशन शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, टू द पॉइंट, नो कुकी कटिंग, एंड इट शुड बी एब्सोल्युटली सिंपल। नो कुकी कटिंग थिंग्स आउट देयर, सिंपल, स्ट्रेट टू द पॉइंट। सारी चीजें कम्युनिकेटेड होनी चाहिए अपफ्रंट, सारी चीजें ऑन द पॉइंट होनी चाहिए, सारी चीजें ईदर ओवर ईमेल होनी चाहिए और ओवर सम रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होनी चाहिए। कल को क्लाइंट तुम्हारा बोल दे कि 1 लाख की बात हुई थी, अब बात तुम्हारी फोन पे हो रखी है, तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है, डजंट वर्क इन द लॉन्ग रन। मेक श्योर आपकी प्रोसेसेस शुरू से ही डिफाइंड हो, एटलीस्ट सम बेसिक फॉर्म ऑफ आपके पास में हो। ऑलवेज चार्ज क्लाइंट अप फ्रंट, ईदर इट इज 30-50। आई चार्ज 100% because I'm in that point in my career that I can. If you're starting out, take at least 20 or 30%, even 15% is fine, but 20, 30, 40, 50, whatever works for you. Every time you talk to a new client, raise your prices. ये सारी चीजें मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, इसमें नहीं बताऊंगा। इसमें I want to focus on positioning. Once you have these things sorted out within communication, I think you can able to clearly communicate that you're an expert and you value your time more. कभी भी ऐसे ये नहीं चाहिए, you should be available at all times कि भाई if client wants to communicate with you, you should be upfront. I mean, जितना जल्दी हो पाए उतना जल्दी करो is what I'd suggest. Initially, if you're starting out, you'll have to put in more time and more hours. This is not a 9 to 5 job because rewards are asymmetric, तो वो time भी डिमांड करता है। तो make sure you're able to reach out as soon as the client reaches you out. But if you can't do it, just drop a message or something. Be professional is what I'm trying to convey with all these points here. So first point was proof of work, तो आपके पास backing है। Second point is communication. Third point is you have something, some place, some sort of portfolio that the client can validate your proof of work. This can be Twitter or LinkedIn. These two are preferred, but if YouTube is there, if you create content, that is also amazing. I mean, video मैं भी कर रहा हूँ ना अभी, तो क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि दिस वर्क्स, दिस इज अनदर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फॉर मी। आपको वैल्यू मिल रही है, मेरे को वैल्यू मिल रही है, विन विन सिचुएशन फॉर बोथ। मैं यहाँ पे ये बताने नहीं बैठा हूँ कि हाँ मैं समाज सेवा, मैं कोई समाज सेवा नहीं कर रहा, मेरा भी फायदा है, आपका भी फायदा है। विन विन सिचुएशन होती है, दोनों पार्टियां खुश रहती है, दोनों का काम चलता है बढ़िया। तो ट्विटर, लिंक्डइन, ये वाली चीजें करो। प्रूफ ऑफ वर्क हो गया, कम्युनिकेशन होता है। क्विक रिकैप, पोजिशनिंग क्या होती है कि यू हैव टू पोजिशन योरसेल्फ एज एन एक्सपर्ट, और आप कैसे खुद को अपने कंपेटिटर्स से पोजिशन करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं वेबसाइट बनाता हूँ, एक्स बंदा वेबसाइट बनाता है और जेड बंदा वेबसाइट बनाता है। एक्स और जेड दोनों सेम वेबसाइट बना रहे हैं, मैं क्या डिफरेंट कर रहा हूँ? मेरे डिजाइन्स में टेस्ट है, मेरे डिलीवरेबल्स फास्ट है, मेरे पास ओवरऑल एक्सपीरियंस ज्यादा है, आई एम मोर अपफ्रंट, I am more professional when it comes to communications and deliverables. A few people know me so that
backs up my claim that I'm an expert. जहाँ भी तुम जाओगे मेरे सेम बायो मिलेगा, सेम प्रोफाइल फोटो मिलेगी, helps the client validate that the person is authentic. अब आपने LinkedIn पे लगा रखी है सूट और टाई बेल्ट में, ट्विटर पे आपने कच्चे में फोटो डाल रखी है. मैं यहाँ छोटे क्लाइंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो बड़े क्लाइंट्स होते हैं जनरली दे गो मोर विद ट्रस्ट. छोटे क्लाइंट्स आप वैसे भी ले लोगे $100, $200, $300, $400, $500 वाले. What I'm talking about is $10,000, $15,000, $20,000 plus dollar clients. They generally value trust more. If you're trustworthy more, if you're likable more, I think you'll make more money down the road. Coming back to the last point, which is places you can position yourself. और ये मैं चीज 1000 बार बोल चुका हूँ, तो मेरे को लिखने में बोर मारता है. ट्विटर is a place, it is genuinely an everything app. You can get clients, you can post in videos, you can interact with CEOs of companies. I mean, sky's the limit. आप कुछ भी कर सकते हो उस पे. तो Twitter is my best bet. Share work. For example, I'll take an example of a design engineer. So if you're a design engineer and if you're trying to get more work, either a new job or more freelance work, high paying jobs or high paying freelance clients in general, this is one way of doing it. Now, what happens if you share and what happens if you write threads or if you teach people how to be a better design engineer, that could be the best thing. अगर आप कोई चीज पढ़ा रहे हो ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये चीज आपको पढ़ा रहा हूँ, आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आएगा कि यार इसने स्टैंडी यूआई भी बनाया है, प्रूफ ऑफ वर्क, इसको बात भी आता है, कम्युनिकेशन, और ये हमें पढ़ा भी रहा है थर्ड पॉइंट. तो तुम्हें ऑटोमेटिक लगेगा कि यार ये इसको क्या पता आता ही हो, तो यू विल स्टार्ट ट्रस्टिंग मी मोर, इवेंचुअली स्टार्ट टू ट्रस्ट मी मोर एंड फॉलो मी अलोंग, राइट? दैट इज व्हाट यू वांट टू बिल्ड विद द क्लाइंट एज वेल. तो यही चीजें आपको करनी है. आपको अपना काम बहुत ज्यादा शेयर करना है. फॉर एग्जांपल आप डिजाइन इंजीनियर हो, तो आपको बताना है कि डिजाइन इंजीनियरिंग में द डेविल इज इन द डिटेल्स. आपको डिटेलिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करना होता है. आपको नई नई क्रिएटिव आइडियाज लेके आने पड़ते हैं, उसके लिए बहुत रिसर्च लगती है. अगर आप एक डिजाइन इंजीनियर हो तो द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज लॉन्च योर ओन पोर्टफोलियो वेबसाइट. उधर एक लैब्स करके पेज डालो, लैब्स पे सारे एक्सपेरिमेंट्स भरो, डाल के भरो. I'm pretty sure within 1 or 2 months you'll get high ticket clients like anything if you're a design engineer. That is a proven thing that I've already done. तो ये चीजें अगर आप करोगे, you'll have more chances of landing more clients. That is how you position yourself as an expert in this particular field. For example, if you're a backend dev, start teaching, man. Start telling people how to write APIs, what are middlewares, how you can make your APIs bulletproof, things like that. What is course? मेरे को आज तक नहीं पता course, ढंग से समझ ही नहीं आया गई कोर्स पढ़ के. मेरे को कोर्स आज तक 3 बार जब तक ट्राई ना कर लो तब तक वो जाता ही नहीं है एरर. तो वो कैसे फिक्स करे और वो होता क्यों है इन द फर्स्ट प्लेस? वंस यू स्टार्ट एक्सप्लेनिंग दीस थिंग्स, नाउ इफ समवन, सम बिग गाय, सम CEO ऑफ अ कंपनी और अ स्टार्टअप विद 2 मेंबर्स, YC बैक्ड स्टार्टअप्स आर जनरली, आजकल जो कंपनी आ रही है 1 और 2 फाउंडर्स की है, जैसे ही उनको फंडिंग मिलती है दे स्टार्ट लुकिंग फॉर फाउंडिंग इंजीनियर्स. वंस दे स्टार्ट लुकिंग फॉर फाउंडिंग इंजीनियर्स, $100,000 to $150,000 की उनकी सैलरी रेंज होती है इनिशियल YC बैक्ड कंपनीज की. तो वो क्या करते हैं, वो यही ट्विटर वगैरह पे जाके देखते हैं कि कौन क्रैक्ड इंजीनियर है भाई, कौन बात कर रहा है बैकएंड चाहिए उन्हें इंजीनियर, कौन इंडिविजुअली कंट्रीब्यूट कर रहा है बैकएंड पे, कौन रोज लिख रहा है, ट्वीट कर रहा है, प्रोग्रेस शेयर कर रहा है, कौन इतना क्रैक्ड इनफ है जिसको हम अपनी टीम में लाएं ताकि हम कुछ और काम कर सकें या फोकस कर सके दूसरी चीजों पे, बैकएंड और इंफ्रा कोई और संभाल ले. तो ये सब जब चीजें होती है तो यू ओपन योरसेल्फ अप टू अपॉर्चुनिटीज. वंस यू ओपन योरसेल्फ अप टू अपॉर्चुनिटीज, दैट इज देयर इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज यू ऑलरेडी हैव पोजीशनड योरसेल्फ एज एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड. वंस यू डू इट, आई थिंक देयर आर प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज वेटिंग फॉर यू एट द एंड. सेकंड पॉइंट दिस इज, ट्विटर के अलावा आप लिंक्डइन पे भी कर सकते हो, बट you LinkedIn, I do not like that platform at all. मैं नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं आपको करना चाहिए. LinkedIn पे आप जा सकते हो, आप उधर भी सेम ही तरीके की चीजें कर सकते हो. You can share your knowledge more, but मेरे लिए it's cringe enough so that I can avoid it altogether. So अगर आपको चाहिए आप LinkedIn पे भी जाओ, do the same process, position yourself as an expert there. But I'm not sure क्योंकि मैंने LinkedIn इतना ट्राई नहीं किया है, but Twitter पे मेरी अच्छी खासी अभी मैंने hit and trial and experiment वाली चीज कर ली 2-3 साल में, तो I know a bit about it. But LinkedIn का I have no idea. I shit post there, I don't give 2 shits. But yeah, the same thing can work there as well. आपको तो Twitter, Instagram, LinkedIn, Reddit हर जगह जाके ये करना है. So eventually once you start doing it, you'll ultimately gain confidence in yourself also, and eventually you'll be able to position yourself as an expert, like the title of this video. Awesome. तो thank you so much guys for bearing with me इतनी देर के लिए, and I hope you learned something from this video. Jokes apart, positioning, I mean जब मैं पहले freelance करता था, I used to take up smaller projects and I used to always adhere to deadlines even though the client wasn't willing to pay and stuff like that happened. Once I started projecting authority कि हाँ भाई ये मेरा काम है, ये मुझे आता है, इससे कम पैसे मैं नहीं करूँगा और ये मेरी skills हैं, I value my skills and value my time. Eventually I started getting more people who I actually wanted to work with, and that is the ideal scenario that you can imagine in a freelancing domain. So I hope you liked something from this video. If this video was helpful, do like this video, do drop in your comments
comments what do you want me to talk about next and I'll be happy to make a video on it. I do not like making videos but distribution है करना पड़ता है, editor मारता है, manager मारता है, manager का manager मारता है तो करना पड़ता है. Thank you so much for watching. I hope you like this. अब क्या करें मेरे को समझ नहीं आ रहा. So I'll see you in the next one. Cheers. तब तक के लिए माँ बाप का ध्यान रखो, पैसे कमाओ, बहुत मेहनत करो, पोजीशन करो खुद को एज एन एक्सपर्ट, बहुत सारे लोगों से बात करो, नए लोगों से इंटरेक्ट करो. अगर इंट्रोवर्ट हो, नथिंग रॉन्ग इन इट, मैं भी इंट्रोवर्ट हूँ, बट अगर बहुत सारा पैसा कमाना है तो बहुत सारे लोगों से बात करनी पड़ती है. अपना सर्कल इंप्रूव करो, अच्छे लोगों के साथ बैठो, नेगेटिविटी दूर रखो, खूब चोदी करो, खूब डाइट कोक पियो और एंजॉय करो. I'll see you in the next one. ਹੁਣ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬਸ ਤੋਂ ਦੀ ਕੁਲਾਕੀ ਯਾਰੀ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾ ਫਿਰੇ ਰੋਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਟਰੈਕ